शनि अमावस्या पर इस बार दुर्लभ संयोग बन रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण और शनि देव का गोचर, यानी शनि देव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष गणना में शनि की चाल, अवस्था और गोचर का बहुत विशेष महत्व होता है। कहा यह जा रहा है कि 3 राशि के जातकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। शनि की मूवमेंट का आपके खजाने पर क्या असर पड़ेगा? क्या खजाना खाली हो जाएगा? नौकरी पर किस तरह का असर होने वाला है? आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करने वाला है शनि? तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। आप बने रहे हमारे साथ। और जो पैनल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ पारुल चौधरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिषाचार्य हैं हमारे साथ। ज्योतिषाचार्य वान्या आर्य जी भी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर पूजा भाटिया मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। राकेश चतुर्वेदी ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डीपी शास्त्री जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शास्त्री जी आपसे ही करते हैं। शनि से कितना ज्यादा हमें सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, शनि न्याय का कारक है और मूल प्रकृति का, ब्रह्मांड का, ज्योतिष का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये पूर्वा भाद्र नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि से मीन में जाएंगे। तो मीन में जाने के बाद 6 ग्रहों के साथ में रहेंगे। वहाँ ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है पहले से, शुक्र है, चंद्र है, बुध है और चंद्रमा के भी रेवती नक्षत्र में उसमें प्रादुर्भाव रहेगा। सब मिल जाएंगे एक साथ में, तो शुभ वाले ग्रह भी अपनी शुभता देंगे। और इस शनि राहु की युति 100 वर्षों में एक साथ कभी नहीं हुई। ठीक है, 100 वर्ष के अगर इतिहास उठा के देखें, बल्कि जब जब शनि और राहु एक साथ आए हैं तब प्रकृति में आपदा, भूकंप, कोई नाना प्रकार के घटना, अकस्मात घटना, अग्नि, भय, कोई मृत्यु कारक बड़ा इस तरह का विश्व स्तर पे राजतंत्र का ये सब देखा गया है। या 15 दिन में कोई ना कोई अनहोनी का इस तरह का योग बना देता है शनि। ठीक है, इस पर और आगे विस्तार से बात करेंगे। राकेश जी, आपके पास आती हूँ मैं। जैसा कि डीपी शास्त्री जी ने बताया कि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, तो आपकी गणना क्या कह रही है देश से लेकर विदेश तक? क्योंकि बहुत सारी चीजें घट रही हैं, क्या और भी ज्यादा बुरी होने वाली है? रशिया यूक्रेन वॉर हो, उधर दूसरी तरफ भी लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा सादर वंदन। देखिए, शनि का यह जो गोचर है यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि एक धीमी चाल को चलते हुए 30 वर्षों में यह सफर ये पूर्ण करते हैं। यह जो पड़ाव है इनका मीन राशि में, यह साधारण नहीं है, यह असाधारण गोचर है। और उसको और महत्वपूर्ण बल दे देता है कि उसी दिन ग्रहण का लगना और साथ ही साथ चंद्रमा वहां पर विराजमान रहना, राहु विराजमान रहना, सूर्य विराजमान रहना, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण। अब यहां पर देखिएगा, भारतवर्ष में ही, चाहे वह राज्य सरकारों में हो, चाहे वह भारत सरकार में हो, बड़े बड़े परिवर्तन और पार्टियों में, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों में संगठन स्तर पर बड़े परिवर्तन इस समय होंगे। और यह जो परिवर्तन है वह आकस्मिक कराएंगे और कुछ लोगों के विपरीत कराएंगे, यानी सत्ता में बैठे हुए लोगों के विपरीत परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार विदेश नीति पर अगर आया जाए तो भारतवर्ष के साथ भी देखा जाएगा, क्योंकि हम विदेश नीति की अगर चर्चा करें मेनका जी, तो विशेष रूप से भारतवर्ष के जो संबंध हैं अन्य देशों से, कुछ देशों से यहां पर, जैसे कि जो है मुस्लिम देशों से संबंध, क्योंकि शनि राहु यहां पर युति ले रहा है, तो आप देखेंगे कि मुस्लिम देशों से संबंध थोड़ा सा और बेहतर होगा। लेकिन उसके विपरीत कुछ राष्ट्रों से जिनको हम वाहवाही कर रहे हैं, वहां से जो है रिश्ते और तल्ख होंगे। तो आप कह रहे हैं कि जिनसे उम्मीदें हैं, जिनसे अभी तक अच्छे रिलेशंस रहे हैं, वहां कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ यहाँ फायदा भी हो सकता है। वैसे देशों से दोस्ती हो सकती है जहां पर अभी तक नहीं थी। डॉक्टर पूजा भाटिया, मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या शनि की वक्र दृष्टि की वजह से पैसों का भी नुकसान हो सकता है, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है? देखिए, जब भी शनिदेव किसी भी राशि से, एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो उसका मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब जिस तरह से शनिदेव जो हैं कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि में जब ये गोचर कर रहे हैं तो ये जल तत्व राशि है। अब तक हम बोलते रहे हैं कि ये 8 नंबर है, मंगल का साल है, तो मेजर आप फायर एक्सीडेंट्स, एयर एक्सीडेंट्स देख रहे हैं।
अब जब शनिदेव जल तत्व राशि में जाएंगे तो हम वाटर लेवल पे भी बहुत मेजर डिस्ट्रप्शंस देखेंगे। हम सुनामी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम वाटर अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस, वाटर वॉल्केनोज, वाटर अटैक्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। और शनिदेव जब वक्री होते हैं तो मेलेफिक प्लैनेट जब भी वक्री होता है तो उसका मेलिफिशेंस जो है वो और भी वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियली और वर्ल्ड और ग्लोबल लेवल पे डेफिनेटली पड़ेगा। मेजर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मेजर पॉलिटिकल लीडरशिप, आप देखिएगा कि यहाँ पे लीडरशिप रोल्स चेंज होंगे। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की भी यदि मैं बात करती हूँ तो लोग जो है मेंटल, इमोशनल और जैसे फिजिकल वेलबींग पे बहुत ज़्यादा मेजर फोकस करेंगे। अब शनिदेव जो है 30 वर्षों में एक राशि में दोबारा गोचर करते हैं। अगर मैं 30 साल पीछे जाती हूँ, 30 साल पीछे यानी कि 93 से 96 का जो मैं टाइम फ्रेम लेती हूँ, तो उसमें भी आप देखिए कि मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, मेजर इकोनॉमिकल ग्लोबल लेवल पर रिफॉर्म्स हुए थे। WTO एस्टैब्लिश हुई थी, यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुई थी। तो इस बार भी हम कुछ मेजर ग्लोबल लेवल पे चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड रेट्रोग्रेशन में डेफिनेटली उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप देखिएगा कि जिस तरह से शनिदेव जो है ऑयल की प्राइजेस, स्टॉक मार्केट की प्राइजेस, अगर हम इंडिया की कुंडली लगाते हैं तो शनिदेव 9th और 10th लॉर्ड होके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत बेहतर होगी, काफ़ी इम्प्रूव होगी। लेकिन जिस तरह से इंडिया में अगर मैं देख रही हूँ तो अगस्त के बाद मंगल की महादशा भी स्टार्ट होगी, तो कहीं ना कहीं मार्केश की दशा है। तो आप देखना मेजर पॉलिटिकल चेंजेस इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा कुछ ऐसी पॉलिसीज रिफॉर्म्स होंगी जहाँ पे आप देखिएगा कि ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स के लिए भी बहुत कुछ बोला जाएगा और एनिमल एंड ह्यूमन के कोएग्जिस्टेंस पर भी, और खास करके एनवायरमेंटल क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा बात की जाएगी। आप ये देखिए कि एनवायरमेंटल क्लीनिंग में अभी देखिए शनि का गोचर हुआ नहीं है अभी मीन राशि में, लेकिन ये यमुना प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। ये यमुना प्रोजेक्ट पहले क्यों नहीं हुआ और अभी क्यों हुआ? ये सब ग्रह नक्षत्र से ही कहीं ना कहीं एसोसिएटेड और कनेक्टेड होते हैं कि जो काम ग्रह नक्षत्र के इन्फ्लुएंस से होता है तभी ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो एनवायरमेंटल पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की बात हो गई, देश की बात हो गई, पर्यावरण की बात हो गई। वान्या आर्य जी के पास चलूंगी। वान्या आर्य जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ आखिर क्यों कहा जाता है, शनि से इतना डर क्यों है? आखिर क्यों ये कहा जाता है कि शनि अगर नाराज हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा? देखिए, अगर हम शनि की बात करते हैं, शनि जो है न्यायाधीश है, शनि जो है न्याय के देवता हैं, हमारे कर्मों के देवता हैं। शनि हमेशा जीवन में देता नहीं है, लौटाता है, यानी कि जो हम देते हैं वही हमें जीवन में वापस मिलता है। अभी जो शनि और राहु की ये जो युति बन रही है, शनि जो कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो दोनों ही वहां पर जो है, राहु ऑलरेडी है, षटग्रही योग भी बन रहा है, सूर्य भी ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं। तो आप देखिए, इससे पास्ट में भी अगर आप देखते हैं इस तरह की चीजें, 1995 में भी बॉन्साई वॉर जब हुआ तो 8000 लोग जो हैं उसमें मारे गए। आप पिछला पैटर्न भी देखते हैं और भी जो आप डिसीजंस देखते हैं, तो शनि जो है आपको बहुत ध्यान से इस टाइम पर अपना ध्यान रखना है। स्पेशली 19 मई तक जो है ये समय है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है जब तक राहु का गोचर जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है। इस टाइम पर वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि एक जल तत्व राशि है, जो कि एक वाटरी साइन है। तो कहीं ना कहीं लोगों में आप देखेंगे एक बहुत ज्यादा इमोशनल एंग्जाइटी आ रही है, थोड़ा सा वो अपने आप को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो एकदम से उनको लगेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आप काफी ज्यादा चेंजेस देखेंगे। साल भी मंगल का है, अंक 9 का ये जो है साल है। आपने स्टार्टिंग में भी देखा कितने फायर एक्सीडेंट्स हुए, कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर था, अभी 2 दिन पहले ही कोरिया में भी आपने देखा कि फायर एक्सीडेंट्स हुए। शनि वायु तत्व है, आप लोगों में देखेंगे लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा आएंगे। इसके अलावा जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, ऑर्गेनिक वेजिटेशन जो है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। लेकिन लोगों में एक अजीब सा स्ट्रेस रहेगा। आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। स्पेशली 19 मई तक जो है आपको बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है। भारत की आर्थिक व्यवस्था अच्छी जाएगी, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज और नॉर्दर्न कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब जो है वहां पर जो है आप देखेंगे बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। इसके अलावा एशियन कंट्रीज में भी आप देखेंगे किसी डिफरेंट तरह की एक डाउनफॉल सी स्थिति है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात भी जो है बहुत ज्यादा अच्छे
होते नहीं दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वॉर की भी स्थिति रहेगी। तो इस टाइम पर आपको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शनिदेव की आराधना करें, अपने कर्मों पर खास टेक रखें। शनि क्या है? न्यायाधीश है, हमारे जीवन का लाइफस्टाइल है, डिसिप्लिन है। शनि क्या है? काल है। आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को इस टाइम पर फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखें, किसी का दिल ना दुखाएं। शनि आचार है, शनि विचार है, शनि हमारा जीवन में हमारा एटीट्यूड है। तो इस टाइम पर आप जो भी, अगर आप किसी भी रॉन्ग चीज में इंडल्ज होंगे तो वो आपको बहुत हिट करेगी। तो ये बिल्कुल, क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे वान्या जी, लेकिन उससे पहले आपके पास आती हूँ पारुल चौधरी जी। ये बताइएगा कि ये 7.5 और ढैया क्या है, क्योंकि अक्सर मैंने यही बात सुनी है कि आप पर शनि की 7.5 लगी है, आप पर ढैया लगी है और इसलिए आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो ये है क्या? देखिए, जब शनि को क्या बोलते हैं, शनि धीरे धीरे चलते हैं। तो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, अभी कह रहे हैं हम 51 दिन देखने को मिलेगा, 18 मई तक दिखेगा, नहीं 2.5 साल तक दिखेगा। धीरे धीरे चलेंगे, उसको 2.5 साल बोलते हैं। वो 2.5 साल के लिए एक राशि में परिवर्तन करते हैं। 7.5 साल, जैसे अभी इस टाइम पे कुंभ में, मीन में और मेष में 2.5 साल आप मिलाओगे तो 7.5 साल का बन जाता है पूरा टाइम ऑफ फ्रेम। तो इसको हम ढैया बोलेंगे। अब मेष में आया तो 7.5 साल के लिए आया है। तो आपको अगर आप सोचो 15 से 20 साल आपने पीछे क्या करा है, आपने हिस्ट्री में क्या करा है, अपने पास में क्या करा है, उसके आपको रिजल्ट्स देने आए हैं। अगर आप सोचो मैं 29 मार्च से लेकर 18 मई तक अब मैं बहुत अच्छे कर्म करूं, मैं दान कर दूं, मैं चुगली ना करूं, मैं कॉम्पिटिशन्स में ना आऊं, अब मेरे को शनि अच्छे फल देगा, अब मैं पूजा कर लूं, मैं जाप कर लूं, तो ऐसा नहीं होता। आपके पीछे अगर मैं बोलूं तो शनि क्या है, प्रिंसिपल है। बच्चों को आते ना मास्टर जी देखने की अब आपने क्या करा, रिपोर्ट कार्ड एंड में निकालते 1 साल के बाद, वो रिपोर्ट कार्ड आपको मिलने वाली है अपनी। अगर आप सोचो मैंने अब अच्छे मंत्र करे, अरे शनि मुझे क्यों नहीं कुछ दे रहा है, मेरे अच्छे काम क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे कामों में रुकावटें क्यों आ रही हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली खोल के देखते हैं तो अपने पुराने कर्म भी देखिए। और आप ऐसे देखिए, कुंभ में भीड़ नहीं थी, सबको अपने कर्मों का पता था, तभी वहाँ पे स्नान करने लोग गए थे, सबको पता था हमने क्या किया और क्या पाप करे हैं, किसकी हम माफ़ी मांगने जा रहे हैं। तो अब उसका हिसाब तो होगा। देखिए, शनि ने तो अपने पिता को नहीं छोड़ा, तो वो किसी और को भी क्या छोड़ेंगे। तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कर्मों को देखने वाली बात भी है। अपने आप को देखना ज़रूर पड़ेगा। 2.5 साल के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत ये है, यानी मेजर डिसीजन मत लीजिए। अर्थव्यवस्था पे असर ज़रूर पड़ने वाला है। अगर आप बोलेंगे नॉर्थ साइड पे नहीं पड़ेगा, आप मोटी मोटी अगर मैं बातें देखूं, अभी आपको अभी से असर देखने को मिल गया। और कल देखिए सैमसंग के सीईओ की मृत्यु हो गई अचानक से, कार्डियक अटैक से, 63 एज में। अब आप देखिए, कल अगर आप देखें तो फ़ोन पे डिजिटल जितनी पेमेंट्स थी कल बंद हो गई थी, पूरे दिन के लिए बंद थी, उस पर भी असर हुआ था। तो अभी तो गोचर हुआ ही नहीं, असर आपको दिखने को मिल रहे हैं, कार्डियक अटैक्स हो रहे हैं। 3 से 4 दिन पहले अगर आप देखें सिलेंडर फट गए थे, पटियाला में भी हो गई ये घटना। तो ऐसी चीज़ें अभी से आपको घटने वाली दिख ही रही हैं। 15 दिन पहले भी शुरू होती है, 15 दिन बाद भी होती है। और अगर मैं बोली 51 दिन तो नहीं देखने, 10 दिन और देखिए, क्योंकि वक्री भी हो रहा है शनि, उसकी दृष्टि वक्री भी हो रही है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। अभी जिसकी भी राशियों में या जिसकी ऑलरेडी कुंडली में महादशा या अंतरदशा चल रही है, उसको संभलने की और सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। क्योंकि ये डरने वाली चीज़ भी है और सतर्क रहने वाली भी है। और हम बोलेंगे जनता पे असर पड़ेगा, नए नए रूल्स आ रहे हैं, जनता आंदोलन करेगी, सड़कों पे उतरेगी, हाहाकार मचेगा। जी, डीपी शास्त्री जी, बहुत डरा दिया इन्होंने तो मुझे, और हमारे दर्शकों को भी डर लग रहा होगा। लेकिन ये बताइएगा कि क्या सच में 2.5 साल तक अपने कर्मों को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी, डर कर रहना होगा, या क्या करें? नहीं, कोई ग्रह देखिए डरने की बात नहीं होती है, आपको सावधानी जीवन में रखनी है। शनि 2.5 साल स्वर्ण पद पे रहते हैं, अच्छा है। चांदी के पैर में भी अच्छा है, तांबे में भी अच्छा है। लोहे का पैर जब शनि का आता है आपकी कुंडली के चंद्र राशि से, तब आपको कहीं ना कहीं वहां पे कष्ट का सामना करना पड़ता है। 7.5 साल में 2.5 साल शनि सिर पे, 2.5 साल उधर पे और 2.5 साल पैर पे। तो इनकी जो स्थिति सर से लेके पैर तक होती है, उसमें 5 साल तो प्राय ठीक होता है, खराब नहीं होता है। उसका एक 2.5 साल का पार्ट उसके चंद्र राशि से उसको कहीं ना कहीं तंग करता है। ढैया भी 2.5 वर्ष की होती है, वो लघु ढैया कल्याणकारी के लिए होती है। आपका क्वेश्चन था पारुल जी से, उसमें भगवान के प्रति अपने जीवन को समर्पण करें। दूसरी चीज है, अगर आप सत्य बोलते हैं, सत्य बोलती हैं, कर्म अच्छा करती हैं, न्याय के साथ रहती हैं, गुरुजनों, संत, ब्राह्मण, देवता, तीर्थ को मान सम्मान करते हैं, तो आपको कोई भी ग्रह, पापा ग्रह भी आपको कष्ट नहीं देता है।
अनुकूल फल लेके जाता है। ये मानसागरी का सूत्र है। तो आपके कुंडली में शनि को तो आना ही है। 3 बार जिसकी षडसाती आती है वो जी जाता है तो 100 साल वो व्यक्ति जीता है, उसे अमित आयु कहा गया है। बल्कि तीसरी षडसाती जीवन में जब आती है तो प्राय 70% लोग नहीं जी पाते हैं। ये शनि का एक सूत्र है। बल्कि शनि को देखिए, देव गुरु बृहस्पति को भी देखिए ना, शनि से बड़ा बृहस्पति है। अब बृहस्पति जॉडिक साइन में इस वर्ष चेंज हो गए, मई में मिथुन राशि में भी जाएंगे और कुछ समय के लिए कर्क राशि में भी गोचर करेंगे। तो 3 महाग्रह, मेजर ग्रह 2025 में अपने राशि के परिवर्तन करेंगे, जिसमें शुभता के लिए भी है। जिस तरह कुंभ में जब राहु आ जाएगा तो मित्र के घर में आ जाएगा तो भय रहने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, यानी शांति का संदेश हो जाएगा। उधर बृहस्पति भी चेंज हो गए, अपने आगे की राशि में चले जाएंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो आप कम से कम अपने जीवन में नौकरी करें, व्यापार करें। सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है, इसके लिखा गया सिद्धार्थे संवत्सरेमपि ज्ञान वैराग्यम, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। ये साल ऐसा साल है कि आपके जीवन में समरसता भी देगा, ज्ञान भी देगा, भक्ति भी देगा, गुरुजनों का आशीर्वाद भी मिलेगा। आपके बच्चे अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे पद को प्राप्त करेंगे। अभी तक की जो चर्चा है, मुझे यही बात समझ में आई है कि शनि न्याय के देवता हैं। जो कर्म हम करेंगे उसी का फल हमें वो देंगे और उसी तरह का फल देंगे। लेकिन इन सब के बीच किन बातों का ख्याल रखना है और किन पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है शनि की मूवमेंट का, राकेश जी आपसे जानना चाहूंगी। ये कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर, एक आम इंसान के रूप में अगर मैं पूछूं कि मेरे ऊपर शनि की मूवमेंट का किस तरह का असर पड़ने वाला है, कैसे पता चलेगा? देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है मेनका जी। 2 चीजों को यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि कहते हैं कि शनि से डरिए मत, और फिर वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि न्यायाधीश है। अब भाई, न्यायाधीश से डरेंगे नहीं। डर 2 प्रकार का है। एक तो मजबूरी में आकर के डरना, एक हम सकारात्मक रूप से उस चीज को लेकर के हमारे मन में सम्मान का डर हो। तो न्यायाधीश के प्रति जो है वह सम्मान का डर आपको लेना ही पड़ेगा। उसका एक कारण है मेनका जी कि न्यूज 18 के दर्शकों को बताना चाहूंगी, यहां पर जो शनि का प्रभाव है वह प्रारब्ध भोग कराता है। जो हम कहते हैं ना कि ईश्वर ने कुछ चीजें लिख कर भेजी हुई हैं कि उसको राजा बनना है, वह जो क्रिया है वह शनि के प्रभाव में होती है। क्योंकि शनि कर्म फलदाता, पिछले कर्मों का फल हमें देता, उसी को प्रारब्ध कहा जाता है। अब इसको साधारण रूप से समझिए कि सिर्फ 7.5 और ढैया एक साथ 5 राशियों को तो सीधा प्रभावित करता है, लेकिन सिर्फ 5 ही राशियां मेनका जी प्रभावित नहीं होती हैं। जो बाकी भी जगहों पर, क्योंकि शनि की 3 दृष्टि होती है। तृतीय दृष्टि, पाप दृष्टि कहते हैं, जिसको तिरछी दृष्टि कहते हैं। कहते हैं कि तृतीय दृष्टि जिस राशि पर पड़ती है, शनि की 7.5 और ढैया से ज्यादा नकारात्मक फल मिलता है। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि शनिदेव जो हैं काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव का जो कारक तत्व माने जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है स्वास्थ्य को लेकर। अगर बेवजह स्वास्थ्य खराब होने लगे, चलते चलते पैर में मोच आ जाए, खूब सावधानी से रोड पे चढ़िए और कोई ना कोई टक्कर मार के आपको चला जाए, तो समझ जाइए कि शनि कुछ ना कुछ भारी हो रहा है आपका, और वहां पर कुछ ना कुछ आपके कर्मों पे सुधार करना। अब कर्म क्या है? कर्म है कि रश ड्राइविंग मत करिए, लापरवाही से चलिए मत। और इसका सुधार क्या है? जैसे आदरणीय डीपी शास्त्री जी ने बताया कि यह जो ग्रह है यह गुरुजनों को, वृंदजनों को समर्पण दे करके किया जाता है। और सामान्य भाषा में इसको समझिए कि एक जज कैसे शांत होगा, आप उसके सामने अहम दिखाएंगे, पैसे की गर्मी दिखाएंगे, तो 2 मिनट में सिग्नेचर कर देगा, आपको अंदर डाल देगा। और शनिदेव को तो साइन भी नहीं करना है। तो ऐसी अवस्था में दंडवत हो जाइए। दंडवत किसके शरण में होंगे? भगवान शिव शंकर के शरण में, क्योंकि अष्टम रुद्र हैं, एकादश रुद्र हैं हनुमान जी। हनुमान जी को शरणागत हो जाइए, या फिर शनिदेव को ही शरणागत हो जाइए कि हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे कर्मों के सुधार के लिए भी मुझे ज्ञान दीजिए। तो ऐसी अवस्था में गुरु को कहते हैं कि ज्ञान गुरु का स्वामित्व करता है, लेकिन मैं तो अपने शोध में कहता हूं कि शनिदेव कर्म गुरु हैं। तो कर्मों का सुधार शनिदेव ही कराएंगे और वही ज्ञान देंगे। तो ऐसी अवस्था में दंडवत होकर के ही
हम माफी पा सकते हैं, हम उन पिछले कर्मों से भी मुक्ति पा सकते हैं। गुरुजनों की, वृंदजनों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, और विशेष करके जो है शिवालय हो, मंदिर हो या जैसे गुरु स्थान हो, वहां पर जाकर के समर्पित भाव से सेवा भाव करिए, क्योंकि सेवा धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि जो भी सेवा भाव में लिप्त होगा उसका राहु और शनि अपने आप शांत हो जाएगा। शनि और राहु क्या करता है? अहंकार भी देता है, अहम देता है। तो ऐसी अवस्था में तभी आप सेवा कर पाएंगे जब आपका राहु और शनि शांत हो। तो जाकर के शिवालय में सेवा करिए, मंदिर में सेवा करिए, और यह सबसे बड़ा आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। जी डॉक्टर पूजा भाटिया, क्या कोई खास अनुष्ठान भी है जिससे शनिदेव को शांत किया जा सकता है? देखिए, शनिदेव को शांत करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले जो शनिदेव, जैसे हम कहते हैं ना कि न्यायाधीश हैं, कर्माधिपति हैं, तो अपने कर्मों को सही रखिए। अब ये नहीं है कि मीन राशि में शनिदेव गोचर हो रहे हैं तो आप अब अपने कर्म अच्छे करना शुरू कर देंगे। शनिदेव तो जो आपने पिछले कर्म किए हैं उसका आपको अब फल प्रदान करेंगे। खास करके मीन राशि में गोचर हो रहे हैं तो मीन राशि वालों का दूसरा ढैया जो है हमारा 7.5 का शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी है मीन राशि वालों के लिए। अब अगर आप अपने कर्म आपने पिछले अच्छे कर रखे हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 7.5 में देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डाउनफॉल ही होता है। 7.5 में लोग बहुत राइज भी करते हैं। पूजा भाटिया जी, बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, एक सवाल है। जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करता, बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि वो गलती कर रहे हैं और करेंगे। अनजाने में अगर गलती हो गई हो तब भी उसका उसी तरह से दंड मिलेगा? देखिए, अनजाने में की गई गलती अगर आपको बाद में रियलाइज़ हो रही है, आप उसका पश्चाताप करते हैं और आप उसको ठीक से वापस से ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए स्टेप्स लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई गलती हुई है आप उस गलती को सुधार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनिदेव इन चीज़ों को भी देखते हैं। आप देखिए, कुंभ में हज़ारों करोड़ों लोगों ने डुबकियाँ लगाई, ठीक है, और लोगों ने बोला कि हमारे पिछले पाप धुल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप महाकुंभ में डुबकी लगाकर आए हैं तो आपके अंदर पश्चाताप भी होना चाहिए। पश्चाताप की भावना है वो मेजर रीजन होता है कि आपके कर्म साफ होंगे या नहीं होंगे, आपको उस कर्म का नेगेटिव फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप डुबकी लगाकर आ गए उसके बाद फिर से आपका वही रवैया रहा, वही आपका एटीट्यूड रहेगा, तो डेफिनेटली शनिदेव आपको नहीं बख्शेंगे। कहीं ना कहीं आपको उनका जो आपने नेगेटिव कर्मा किया है उसका आपको फल देना ही पड़ेगा। और अब आप देखिए कि शनिदेव जिस तरह से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 को हमारा सूर्य ग्रहण भी मेजर है, शनि अमावस्या भी है, तो ये जो समय है, आप वैसे तो सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं विजिबल है, बट ये आंशिक सूर्य ग्रहण अगर हम देखते हैं तो बाहर के देशों में विजिबल है, वहाँ पे भी मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल इम्पैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन ये जो समय है ना, मेडिटेशन के लिए, आपके कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। क्योंकि देखिए, जितनी आप साधना करेंगे, आप जो है मंत्र सिद्धि इस समय पे कर सकते हैं। और हमारे 30 मार्च से नवरात्रे भी शुरू हैं और नवरात्रों का आगमन भी कहीं ना कहीं शुभता तो देगा। तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट ही आपको देखने को मिल रहा है, पॉजिटिविटी भी है और अच्छी चीज़ें भी होंगी। हाँ, कुछ राशियां हैं जिन पे मेजर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनको बहुत अच्छा इफेक्ट भी पड़ेगा। तो ये जो 6 प्लैनेट्स एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, इसका कोई कहीं ना कहीं आप देखना कि जैसे कि मीन राशि पे और कन्या राशि पे मेजर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मीन और कन्या राशि वालों को ज्यादा सोचने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो है शनि की जो ढैया जो चलेगी वो सिंह राशि और धनु राशि पर भी चलेगी, तो इन दोनों राशियों को भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। मेष राशि जो है, मेष राशि की आप देखिए 7.5 अब शुरू हो जाएगी। ज्यादातर 7.5 जो है दूसरा ढैया कष्टकारी बहुत ज्यादा माना जाता है। पहला ढैया और तीसरा ढैया कंपैरेटिवली ऐसा नहीं है कि बहुत खराब होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द दशा पैटर्न, आपकी कुंडली में शनिदेव कैसी स्थिति में है, आपके कर्म कैसे हैं, पास्ट लाइफ, इन सब के अनुसार आपको फल देते हैं। वान्या आर्य जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं, आजकल बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, पति पत्नी के बीच विवाद और कई ऐसे इंसिडेंट सामने आ गए जिनका अंत बहुत बुरा हुआ। क्या इसकी वजह भी शनि का बदला हुआ ये जो मूवमेंट है ये भी हो सकता है? टू एन एक्सटेंट इसके लिए शनि रिस्पॉन्सिबल है और आगे आके आपको इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो और भी ज़्यादा जो है दिखने लगेंगे। आपको डाइवोर्स बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखने लगेंगे, रिलेशनशिप्स में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, क्योंकि मीन राशि है, जल तत्व राशि है,
तो कहीं ना कहीं वाटरी साइन है, तो सेंस ये लोगों को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनाता है। फ्रेजाइल ईगो जो होता है लोगों में बढ़ जाता है। फ्रेजाइल ईगो होता है जहां पर हम एक ग्रुप में खड़े हैं, किसी ने कुछ बोला तो हर इंसान को लगता है कि ये सिर्फ मेरे लिए ही बोली गई बात है, तो चीजें हर चीज अपने ऊपर लेता है। तो इस तरह के पैटर्न्स भी जो है होंगे। लेकिन करना क्या है आपको, कैसे आप शनिदेव के प्रकोप से बच सकते हैं, इसमें जो है ये भी इन्वॉल्वमेंट होती है कि आपके कुंडली में आपका शनि जो है वो कैसा है। तो सबसे पहले आप हनुमान जी की जितनी आराधना करते हैं, जितनी हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी भी तंग नहीं करते हैं। महादेव की आराधना करते हैं क्योंकि वो शनिदेव के भी गुरु हैं, तो आप उनकी भी आराधना कर सकते हैं। शनिवार को जब आप शनि मंदिर जाते हैं तो जो है आपके, अगर कोई नोइंगली अननोइंगली कॉन्शियस डिसीजन से कभी हमने जाने अनजाने में कोई गलती भी करी है तो आप उनसे माफी जरूर मांगे। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाएं और 7 बार आपको पीपल के वृक्ष पर परिक्रमा करनी है। वहां पर आपको अपने एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज हैं आप उनको याद करना है, उनसे माफी मांगनी है कि अगर हमने जाने अनजाने में कोई गलती करी, किसी का दिल दुखाया, किसी को अंडर एस्टिमेट करा, तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन, जो भी आपके वेस्ट डायरेक्शन की डिग्रीज है उसको आप वेस्ट को बिल्कुल क्लियर रखें। कोई भी कटे फटे जूते ना रखें, एक्स्ट्रा फुटवियर्स ना खरीदें, जितना जरूरत है उतना ही खरीदें, और जो कुछ एक्स्ट्रा फुटवियर्स हैं वो आप अपने घर से निकाल दें। वेस्ट क्लियर रखें। बड़े बुजुर्ग, शनि हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, दादा ताया, जो भी फादरली फिगर्स होते हैं, जो उससे भी बड़े लाइक ग्रैंडफादर्स भी होते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है और उनकी सेवा करनी है। शनि जो है हमें कहता है कि सेवा करो, अपने कर्मों को अच्छा रखो, सुबह जल्दी उठो, लाइफस्टाइल चेंजेस करो। शनि देव जो है अपनी माता के लिए ही अपने पिता से लड़े थे, सूर्यदेव से लड़े थे, तो अपनी माँ की आप जितना सेवा करेंगे, माँ की आप जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, जितना आप उनके लिए कर सकते हैं, बिना गिनाए, बिना सुनाए, बिना शो ऑफ करे, उनकी मेडिसिन, उनकी हेल्थ, माँ की जितनी सेवा करें। ओम शंख शनिचराय नमः का आप जाप कर सकते हैं। दशरथ कृत स्तोत्र का आप पाठ भी कर सकते हैं। काले उड़द का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी नहीं हमेशा लाइफ में अपना कार्मिक चेक रखिए। अगर आप एथिकली ठीक है, मॉरली ठीक है, स्पेशली जब आपकी 7.5 और ढैया आ रही है तो इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। आपको और ज्यादा सतर्क रहना है पर्टिकुलर राशि को। अदरवाइज जो है शनिदेव से आप उस लेवल पर मत डरिए। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं, बस आप उनका निरंतर ध्यान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा के लिए और तमाम उपाय बताने के लिए। और शनि की 7.5 से खुद को बचाना है और अपने जीवन में पॉजिटिव पाना है शनि से, तो अपने कर्मों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो करेंगे वही लौट कर आएगा, शनिदेव वही आपको देंगे। इस बातचीत का सार मुझे यही समझ में आया है।